औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेज़ल सेप्टम का हमारा तीसरा जो पार्ट है या तीसरा लेक्चर है वो क्लिनिकल फ़ीचर के बारे में। क्लिनिकल फ़ीचर में सबसे पहले आपका नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन में आपने 6 चीज़ें याद रखनी है। मतलब अगर रिस्पिरेटरी करंट अगर पास हो गया नेज़ल कैविटी के अंदर, अपर नेज़ल कैविटी, तो क्या होगा, आपका नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अंदर जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है वो आपका होगा। और अगर ये वेस्टिबुलर में अगर गया तो वेस्टिबुलर एट्रेजिया हो जाएगा। नेज़ल के अंदर गया तो नेज़ल वाल्व, जिसको हम लोग पोस्ट रेनियोप्लास्टी भी कहते हैं। और अगर एटिक के अंदर गया, जिसको हम लोग पोस्ट रेनियोप्लास्टी भी कहते हैं, एटिक के अंदर अगर वो टर्बिनल के अंदर गया, जिसको हम लोग कॉन्का बलूज़ा कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कॉन्का बलूज़ा। और कोएनाल एट्रेजिया काज करेगा फिर। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है कोटल टेस्ट। कोटल टेस्ट जो है ना, वो नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। जब नोज़ की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए नज़ल की, तब कोटल टेस्ट यूज़ करते हैं। या जब नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो नेज़ल वाल्व की जो है ना एबनॉर्मल हो जाएगा। उसमें ये करने है कि चीक को लेटरली मूव करेंगे। जब आपने चीक को जो है ना लेटरली मूव किया है, अगर नेज़ल एयरवे जो होता है इसका अगर इम्प्रूव हो गया, चीक जैसे ही आप एक से लेटरली मूव करेंगे अपनी, मिडिली नहीं लेटरली, तो हवा आने लगा नेज़ल के अंदर, तो टेस्ट पॉजिटिव है। सही है। और इसके अलावा दूसरा है हेडेक होना, वो शुरू हो जाएगा। और इसके क्योंकि वो प्रेशर नहीं जाएगा, बार बार आप जो है ना सांस लोगे, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होना शुरू होगा। साइनसाइटिस होगा, साइनस ओस्टिया साइनसाइटिस के अंदर साइनस ओस्टिया ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, जिसकी वजह से साइनस की पुअर वेंटिलेशन हो जाएगी। और उसके अलावा एपिस्टासिस है, जिसके अंदर म्यूकोसा सेप्टम के अंदर जाएगा, जो करस्ट प्रोड्यूस करेगा। और करस्ट की वजह से जब आप नाक के अंदर कुछ जाएंगे तो आपको ब्लीडिंग होता है। ये अक्सर लोगों को हुआ भी है। उसके अलावा जो है ना इनोस्मिया है। अगर आपका जो एयर है वो आपके नाक के अंदर नहीं गया, ओल्फैक्टरी रीजन में नहीं होगा, तो आप जो है ना, जिसकी वजह से आप जो है ना स्मेल महसूस नहीं कर सकते हो, उसको एनोस्मिया कहते हैं। एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी भी हो सकता है, मिडल ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि एक तो एसएमआर है, एक सेप्टोप्लास्टी है। एसएमआर अडल्ट के अंदर हो सकता है और उसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। सही है। जब ये दिया जाएगा तो आपके म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरिस्टियल फ्लैप्स जो है ना एलिवेट हो जाएंगी। और इसके अंदर आपने ये करना है कि जो बोनी एंड कार्टिलेजिनस पार्ट है ना डिफ्लेक्टेड, उनको रिमूव किया जाएगा। उसके अलावा जो सेप्टोप्लास्टी है, डेविएटेड पार्ट रिमूव किए जाएंगे। और जो इसके अंदर सेप्टल के जो फ्रेमवर्क हैं या सेप्टल की चीज़ें हैं, उनको रिमूव नहीं किया जाए, बल्कि उसको करेक्ट किया जाएगा। और ये 17 साल के एज में के बच्चों में होता है। और इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है नेज़ल स्केलेटन के साथ। अगर बच्चे के अंदर जो है ना सेप्टल डेविएशन सीवियर किस्म का हुआ, सेप्टल जो डेविएशन है सेप्टोप्लास्टी के अंदर, सेप्टल डेविएशन अगर सीवियर किस्म का हुआ, तो उसके अंदर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और इस नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को जो है ना रिमूव करने के लिए, इस नेज़ल को खोलने के लिए जो है ना आपको जो है ना सेप्टल सर्जरी करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है ना हम लोग सेप्टल हेमाटोमा पढ़ेंगे जो, और उसके बाद सेप्टल ऐसे, ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। उसके बाद आपका जो नेज़ल सेप्टम का जो चैप्टर है ये आपका क्लियर हो जाएगा।